गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं स्टेम के बारे में। हमने पढ़ी स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ, एनुअल रिंग्स, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे हार्टवुड और सैपवुड के बारे में। हार्टवुड और सैपवुड क्या होती है? जब भी हमने ट्री का क्रॉस सेक्शन में देखा है कई बार ट्रांसफर सेक्शन, उसमें बीच में एक बहुत गहरे कलर के रंग पाया जाता है, जबकि उसके किनारे पे थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम गहरा कलर पाया जाता है। तो ये सेंटर की जो डार्क ब्राउन कलर होता है, ब्लैकिश, वो हार्टवुड कहलाता है। उसके चारों ओर की जो लाइट कलर्ड वुड होती है वो सैपवुड कहलाता है। हार्टवुड पार्ट जो होता है ट्री का डेड पार्ट होता है, जबकि उसके चारों ओर का जो सैपवुड वाला पार्ट होता है वो कंपैरेटिवली लिविंग पार्ट होता है, जिससे कि वाटर, मिनरल्स और फूड का सर्कुलेशन होता है प्लांट में। हार्टवुड और सैपवुड का निर्माण कैसे होता है? हम जानते हैं सेकेंडरी ग्रोथ होती है कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण। हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा। इस कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण सेकेंडरी जाइलम अंदर की ओर बनता चला जाता है। जब सेकेंडरी जाइलम ओल्ड हो जाता है तो उसकी जो ल्यूमन होता है, उसकी जो ट्रैकिड्स होती हैं और वेसल्स होती हैं, उनमें आसपास से आके गम्स, रेजिन्स, टेनिन्स आदि भर जाते हैं, जिसके कारण ये सेल्स जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और उनसे अब और ज़्यादा कंडक्शन नहीं हो पाता वाटर और फूड को। ऐसी सेंट्रल की डेड कलर्ड वुड होती है वो कहलाती है हार्टवुड, जबकि इसके किनारे की जो वुड होती है उसमें अभी भी क्षमता होती है वाटर और मिनरल्स के संवहन की, कंडक्शन की। ये लाइट कलर्ड लिविंग वुड कहलाती है सैपवुड। अब हम इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। सैपवुड क्या होती है? जब एक ट्री यंग होता है तो उनकी कुछ सेल्स होती हैं अलाइव होती हैं और वो सैप और स्टोर्ड न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करती हैं। इस तरह की वुड कहलाती है सैपवुड। सैपवुड जो होती है उसको एल्बर्नम भी कहते हैं। हार्टवुड जो होती है उसको ड्यूरामैन भी कहते हैं। ये ट्रीज़ की डेड सेंट्रल वुड कहलाती है। जो नई सैपवुड होती है वो बार्क के अंदर की ओर बनती है और उसके भी अंदर की वुड जो होती है वो हार्टवुड में चेंज होती जाती है। इस तरह से साल दर साल वुड में प्रोसेस चलता रहता है और अंदर की वुड हार्टवुड में कन्वर्ट होकर डेड होती जाती है, जो कि स्टेम को स्ट्रेंथ प्रदान करती है। ये आप देख रहे हो डायग्राम्स। सेंटर में डार्क वुड है, उसके चारों जो कि हार्टवुड है, और उसके चारों ओर की वुड लिविंग वुड है जो कि सैपवुड है। जैसे जैसे एजिंग होती है ट्री की, सेंटर में स्थित सैपवुड डाई हो जाती है और हार्टवुड में कन्वर्ट होती है। जैसे ही सेल डाई होता है वो केमिकल रिलीज़ करता है, जिसके के कारण वुड का कलर चेंज होता है। वुड का कलर चेंज होने के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग भी होती जाती है, क्योंकि इसमें टेनिन्स और रेजिन्स होते हैं, वो इंसेक्टिसाइड्स को रोकते हैं, उनसे बचाव करते हैं। तो वुड डार्क होने के साथ स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है और ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी हो जाती है। अब हम शॉर्ट में स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट करेंगे सैपवुड और हार्टवुड का। सैपवुड जो होती है वो नई वुड होती है और एक जैसे कि पाइपलाइन होती है जिससे कि वाटर मूव होता है, उसी तरह सैपवुड होती है जिसमें कि ट्री में रूट से लेके लीव्स तक वाटर का मूवमेंट होता है। सैपवुड होती है जो लाइट कलर्ड होती है। हार्टवुड के बाहर प्लांट के सर्कमफ्रेंस की ओर, बाहर परिधि की ओर पाई जाती है। इसमें वेसल्स और फाइबर्स पाए जाते हैं। सैपवुड की जो थिकनेस होती है वो सामान्यतः 4 से 6 सेंटीमीटर होती है, रेडियल थिकनेस। जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ट्रीज़ में उसमें मुख्यतः सैपवुड होती है। हार्टवुड जो होती है वो इनएक्टिव सेल्स की बनी हुई होती है, जो नॉन फंक्शनल होते हैं, उनसे वाटर कंडक्शन और स्टोरेज नहीं होता। जो कंपाउंड्स होते हैं रेजिन्स, फिनॉल्स, टर्पेंस, वो हार्टवुड को ज़्यादा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ वो उनको इंसेक्ट्स से रेजिस्टेंट भी बनाते हैं और उसको डार्कर कलर भी देते हैं। स्टेम में हार्टवुड और सैपवुड का जो प्रोपोर्शन होता है वो अलग अलग प्लांट में, अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग होता है। जैसे कि ब्लैक लोकास्ट में एक बहुत नैरो बैंड होता है, बहुत 1 इंच से भी कम फंक्शनिंग सैपवुड का, जबकि मेपल ट्री में होते हैं उसमें बहुत सैपवुड होती है, बहुत इंचेस की होती है और हार्टवुड बहुत कम होती है। अभी डायग्राम आप देख रहे हो सैपवुड और हार्टवुड का। सेंटर में देखो हार्टवुड है, इसके बाहर सैपवुड, उसके बाहर कैम्बियम और अदर लिविंग टिश्यू। वेस्कुलर कैम्बियम देख रहे हो, कॉर्क देख रहे हो बाहर, कॉर्क कैम्बियम देख रहे हो। वेस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम का निर्माण हो रहा है, जो कि क्रमशः
सैपवुड और हार्डवुड में चेंज होता जा रहा है। सैपवुड जो होती है वो सेकेंडरी जाइलम के पास स्थित जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम एक्टिव को सेकेंडरी जाइलम बनाता है, जो बाद में सैपवुड भी में कन्वर्ट होती है। हार्डवुड किससे बनती है? सैपवुड से। सैपवुड में जब ऑयल, गम्स और रेजिन्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो हार्डवुड में कन्वर्ट हो जाती है। जो ऑयल, रेजिन्स, कलरिंग मटेरियल्स होता है वो वॉल से बाहर चले जाते हैं, जिसके के कारण उसमें कलर आता है, जबकि गम्स और रेजिन्स जो होते हैं वो सेल्स के अंदर ही रहते हैं। जब सैपवुड से हार्डवुड में चेंज होता है तो अनेक चेंजेस के साथ होते हैं। सभी लिविंग सेल्स का प्रोटोप्लाज्म हट जाता है, सेल वॉल्स का वाटर कंटेंट कम हो जाता है, लिविंग सेल से फूड मटेरियल निकल जाता है, टाइलोसिस बनती है वेसल्स में। टाइलोसिस इनर सेल से एक बैलून नुमा ग्रोथ होती है जो कि दूसरे सेल में आ जाती है, जिसके कारण कि उनका ल्यूमन ब्लॉक हो जाता है और उनसे वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। पैरेन्काइमा सेल लिग्निफाइड हो जाती है और सेल्स के अंदर ऑयल्स, गम्स, टेनिन्स, रेजिन्स आदि सब्सटेंस जमा हो जाते हैं। तो सैपवुड बनती है सेकेंडरी जाइलम से और हार्डवुड बनती है सैपवुड से। हार्डवुड से जब सैपवुड में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उन सेल्स का ल्यूमन ब्लॉक हो जाता है, उनमें गम्स, रेजिन्स, ऑयल्स और आदि जमा हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ अनेक चेंजेस होते हैं। प्रोटोप्लास्ट ख़त्म हो जाता है, सेल वॉल का वाटर कंटेंट कम हो जाता है, फूड मटेरियल निकल जाते हैं, टाइलोसिस का डेवलपमेंट होता है। ये आप देख रहे हो बहुत सारी ग्रोथ रिंग्स सैपवुड और हार्डवुड दिखाई दे रही है। हार्डवुड है अंदर की ओर डार्क कलर्ड, एनुअल रिंग्स भी दिखाई दे रही हैं, बाहर की ओर है सैपवुड। ये कैम्बियम देख रहे हो, कैम्बियम से नई सेकेंडरी जाइलम बन रही है, सेकेंडरी जाइलम से सैपवुड बन रही है और सैपवुड से हार्डवुड बन रही है। अब हम देखेंगे फंक्शंस। सैपवुड जो होती है इसकी अनेक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स का कंडक्शन, फूड का स्टोरेज। हार्डवुड जो होती है उसका काम, क्योंकि सेल डेड हो चुकी होती है तो इनमें कंडक्शन नहीं होता, इसका काम सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट होता है। जबकि हार्डवुड जो होती है उसमें कम मॉइस्चर होती है सैपवुड से, इसलिए एक बेटर वुड मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक तो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, साथ ही साथ इस वुड में मॉइस्चर कम होने के कारण एक बार वुड बनने के बाद इसमें श्रिंकेज भी कम होती है। धीरे धीरे जो सेंटर की सैपवुड होती है, जैसे मैंने पहले कहा था, डाई होती जाती है और वो हार्डवुड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे जैसे सेल डाई होती है उसमें से केमिकल निकलते हैं जो कि वुड का कलर चेंज करते हैं। वुड का कलर चेंज होने के साथ साथ ये वुड को स्ट्रॉन्गर भी बनाते हैं और इंसेक्ट से रेजिस्टेंट भी बनाते हैं। अब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें हार्डवुड और सैपवुड की क्या है। हार्डवुड टिम्बर या हमारे जो फर्नीचर के काम में जो लकड़ी आती है वो बेसिकली अगर बॉटनिकली देखें तो प्लांट की हार्डवुड होती है। वो सैपवुड से ज़्यादा ड्यूरेबल होती है क्योंकि वो डेड होती है, उसमें पैरासाइट्स के लिए कोई फूड मटेरियल नहीं होता, इसलिए वो इन्फेक्शन फ्री होती है। सैपवुड जो होती है वहाँ ज़रूरी काम में लिया जाता है उसकी वुड को, जहाँ सॉफ्ट वुड की आवश्यकता होती है। ये आप डायग्राम में देखोगे अगेन सैपवुड और हार्डवुड। तो ये हमने पढ़ा सैपवुड और हार्डवुड के बारे में। जैसे जैसे स्टेम ओल्ड होता है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ती जाती है, सेकेंडरी जाइलम कन्वर्ट होता है सैपवुड में, जो कि लाइट कलर्ड होती है, प्लांट के आउटर पार्ट में होती है और वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करती है। इसके अंदर की होती है हार्डवुड, जो कि डार्क कलर्ड होती है और उससे वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन नहीं होता। ये प्लांट को स्ट्रेंथ देती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है और इंसेक्ट्स आदि से के लिए भी रेजिस्टेंट होती है। हार्डवुड से जो स्ट्रॉन्ग फर्नीचर बनता है और सॉफ्टवुड फर्नीचर या सॉफ्टवुड की जहाँ काम ज़रूरत होती है वहाँ सैपवुड काम देती है। थैंक यू।